सत्ता किसी भी राजनीतिक दल की हो, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, महिला प्रतिनिधित्व, महिला सुरक्षा और शोषण से मुक्ति की बात जोरों शोरों से करती है, लेकिन करती कुछ भी नहीं। 15वीं विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत 8% है। 2030 विधानसभा सदस्यों की संख्या में से केवल 18 महिला ही विधानसभा की द्वार तक पहुंची थीं। प्रदेश में 2003 से 2018 तक लगातार 15 साल बीजेपी ने, वहीं 15 माह कांग्रेस और पुनः बीजेपी सत्ता में आई। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से निर्वाचित 22 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे कमलनाथ नेतृत्व की कांग्रेस सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और सत्ता में चौथी बार पुनः शिवराज सरकार सत्ता में वापस आई। शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 13 साल से सत्ता कुर्सी पर विराजमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण सख्त लिहाज से अपना संबोधन दिया और महिला आत्मनिर्भर के लिए शब्दों के साथ साथ योजनाओं की झड़ी लगा दी, लेकिन नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्टों पर गौर नहीं फरमाया। देश हो या प्रदेश, हमारी भारतीय परंपरा रही है भावनाओं में भावुक हो जाना, जिसके चलते लोकतांत्रिक दौर में भी महिलाएं पीछे हैं। कहने में यह भले ही अच्छा लगे कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आंकड़े कुछ अलग बताते हैं, जो नारी की पीड़ित दशा को दर्शाते हैं। 2018 विधानसभा और 2019 आम सभा चुनाव के चलते नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट को जारी करने में 1 साल से अधिक की देरी कर दी थी। इस रिपोर्ट में रेप मामलों में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। साल 2017 में 5562 रेप मध्य प्रदेश में हुए थे। इसमें अंडर रिपोर्टेड मामलों को नहीं गिना गया है। 2014 से 2018 पूरे भारत में हुए 2.25 लाख में से अकेले मध्य प्रदेश में 22,259 रेप सामने आए, जो सभी राज्यों से अधिक हैं। वहीं 2018 में 6 वर्ष से कम बच्चों के साथ घिनौने कृत्य मामले में 54 मामले सामने आए। 2014 से 2018 तक एसिड अटैक की प्रदेश में 59 घटनाएं हुई। ऐसी घटनाओं में राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के इंदौर, भोपाल, सागर में एसिड अटैक की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं। 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में 37,700 बच्चों की शादी कानूनी मैरिज उम्र से पहले हो गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश टॉप असुरक्षित राज्यों की सूची में चौथे क्रमांक पर है। प्रदेश की सत्ता चलने वाले शहर राजधानी भोपाल में साल 2018 में दहेज प्रताड़ना के सबसे अधिक केस सामने आए थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में औरतों के खिलाफ हुए अपराधों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। प्रदेश में ऐसे 29,778 मामले सामने आए। सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, 33% महिला आरक्षण का वादा और पैरवी दोनों ही दल करते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। वैसे तो जेंडर इक्वलिटी के तहत 50% महिला भागीदारी की वकालत होनी चाहिए। इसके लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज का जितना अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करेंगी, उनकी सुरक्षा, विकास, समाज में भागीदारी उतनी ही बढ़ेगी, शोषण भी कम होगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 तलाक के ऐतिहासिक निर्णय से आज मुस्लिम महिलाओं को निडर होकर जीने का मौका मिला है, ठीक उसी प्रकार लिंग समानता के आधार पर सभी राजनीतिक पार्टियों को 50% सीट महिलाओं के लिए राजनीति में फिक्स करना चाहिए, ताकि परिवार में चार दीवारी, समाज की वेदनाओं और सड़क के शोषण से इनको सुरक्षा मिल सके। वरना आने जाने वाली लाउड स्पीकरों की खोखले वादों की सरकारों से इन्हें ना शोषण से मुक्ति मिलेगी, ना सुरक्षा। सरकार की कैबिनेट में भी महिलाओं को कम ही मौका मिलता है। बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार, दोनों ही कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या हमेशा से कम ही रही है। भाजपा महिलाओं के मौके की बात करती है, लेकिन महिलाओं को राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं देती भी है तो बहुत कम। यही हाल कांग्रेस का है। उमा भारती सरकार में 17 कैबिनेट मंत्रियों में से 2 महिलाएं, वहीं 2008 शिवराज सरकार में 22 में से 2, 2013 शिवराज सरकार में 23 कैबिनेट मंत्री में 5, 2019 कमलनाथ सरकार में 28 मंत्रियों में से 2 महिला मंत्री थीं। वहीं चौथी शिवराज सरकार में 33 में से 4 यानी 12% महिला मंत्री हैं। वर्तमान में महिलाओं को वोट, जनसंख्या, लिंग समानता के आधार पर 50% प्रतिनिधित्व की मांग करनी चाहिए। लॉकडाउन में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कुल 122 घरेलू हिंसा मामले सामने आए, जिनमें जबलपुर में 40, सागर में 35, भोपाल में 18, इंदौर में 15 और ग्वालियर में 14 मामले सामने आए।
ऐसे ही प्रदेश में नोटबंदी के वक्त एक महीने में घरेलू हिंसा के 200 मामले सामने आए थे, जबकि पहले 50 मामले प्रतिमाह तक आया करते थे।